दोस्तों ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर शहर जो जिसको हम समझते हैं कि दिल समझा जाता है पाकिस्तान का, उसमें दहशतगर्दों ने एक टाइम बाइम बॉम्ब की डिवाइस के साथ हमला किया है। बेसिकली थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले हमने बात की थी, बल्कि कल ही मैंने आई थिंक आपसे डिस्कस किया था कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है टीटीपी, अ, उन्होंने उनका आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि वो उन्होंने रिसेंटली यूनिलैटरली ये कह दिया था कि हम जो है वो सीज़ फायर को ख़त्म कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। अब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान को बड़ा सीरियस खतरा है टीटीपी से। हम क्या चाहते हैं? क्या हम टीटीपी से बात करना चाहते हैं या हम लड़ना चाहते हैं? हमने लड़ाई तो बहुत की है टीटीपी से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन एक्टर्स को हम अफ़गानिस्तान में आज सपोर्ट कर रहे हैं या जिनको हम पावर में आए हैं और जिनकी हम दुनिया में मेनस्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं, जिनकी हम दुनिया में उनको एडवोकेसी की बात कर रहे हैं, वो तो इन दहशतगर्दों को होस्ट करके बैठे हुए हैं। सो ये जो सारी की सारी डिस्कशन है, ये तो इस्लामाबाद में बैठ के होनी है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है? क्या हमने ये सोचा हुआ है कि हमने अपनी किस्मत अफ़गान तालिबान के हाथ में दे दी है? कि अफ़गान तालिबान हमारे बारे में फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में अमन होगा या पाकिस्तान के अंदर जो है वो जंग होगी? अगर तो हमने ये चीज़ ये तय कर लिया है कि हमने ये सारा कुछ अफ़गान तालिबान को दे दिया है, तो फिर तो ज़बरदस्त है, ताकि हमें पता चले भई हमारे मुहाफ़िज़ अफ़गान तालिबान हैं। और अगर हमारे मुहाफ़िज़ हमारा पाकिस्तानी हैं, हमारी पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान के इदारे हैं, तो फिर तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अब देखें कि पंजाब के अंदर 2020 के अंदर पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 अटैक्स हुए थे, जिसमें 5 लोगों की जानें गईं और 59 ज़ख्मी हुए। अब पंजाब और इस्लामाबाद में नॉर्मली चीज़ें पुरसुकून रहती हैं, यहाँ के सिक्योरिटी अपैरेटस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बाकी सूबों में भी सिक्योरिटी अपैरेटस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा लूज़ है, बलूचिस्तान में उससे ज़्यादा लूज़ है। लेकिन दहशतगर्दों को एक चीज़ का पता चल गया है कि हेडलाइन्स बनेगी पंजाब और इस्लामाबाद की। सो वो काम करो। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में होता है, फिर ये लाहौर में होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम थोड़े से सोए हुए हैं। हम थोड़े से जिसे कहते हैं ना ख्वाब गफलत में हैं। हम निकल पड़े हैं इंटरनेशनल एडवोकेसी का प्लान लेके तालिबान का, और घर में उन्होंने जो जिन लोगों को होस्ट करते हैं, जिनको तालिबान होस्ट करते हैं, वो हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मार रहे हैं। अब ये आपको याद होगा जब हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अरसा पहले विद द सपोर्ट ऑफ द अफगान तालिबान ये फैसला किया कि जनाब हम जो है वो डायलॉग करेंगे, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि अफगान तालिबान ने भी हमें एश्योरेंस दी। अब हम 1 मिनट की बात है सारी। आपको 1 मिनट लगता है ये जज करने में कि क्या अफ़गान तालिबान उन टेररिस्ट ग्रुपों को जो पाकिस्तान के अंदर हमले करा रहे हैं, उनको इस तरह होस्ट करेंगे जिस तरह अभी कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान ने जिसे वो कहते हैं कि जिसे वो कह रहे हैं कि हमने यही फैसला कर लिया है कि हम सारी की सारी पॉलिसी उम्मीद पे रखते हैं। वो कहते हैं ना होप इज़ नॉट अ पॉलिसी। ये तो हमें पता चल गया। तो क्या हमने सिर्फ होप रखी हुई है, उम्मीद पे कायम है? कल जो बात सामने आती है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अफ़गानिस्तान नहीं गए, एक चीज़ बड़ी खतरनाक है दोस्तों, और ये चीज़ नहीं जाने वाली। और वो ये है कि हमें सक इन किया जा रहा है दोबारा अफ़गानिस्तान के मामलात में, दहशतगर्दी में, उसी तरह की चीज़ों में सक इन। हम तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल एजेंडाज़ लेके बैठे हुए हैं कि भाई अब दुनिया में हालात ठीक हैं, जो है वो पाकिस्तान में बड़े मामलात ठीक हैं, बिज़नेस हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर की चीज़ें हो रही हैं, उधर की चीज़ें हो रही हैं। हम तो ये चीज़ें सोच रहे हैं यहाँ पे कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वो जो दहशतगर्द है, वो क्या सोच के बैठे हुए हैं? हुआ यूं था कि जैसे ही 15 अगस्त 2020 को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तो हमें जो थी यहाँ पे शादियाने तो हमने बड़े बजाए, हमने बड़ा इसको एंजॉय किया। लेकिन हुआ क्या और हम उम्मीद लगा बैठे कि अब जो वक्त आ गया है कि अफगान तालिबान हमारी मदद करेंगे। मैं एक बड़ी क्लियर पोजीशन रखता हूँ इस सारी सिचुएशन पे। जिस तरह
امریکہ ہمیں کہتا تھا نا کہ آپ افغان طالبان کو جو ہے وہ ٹیبل پہ لے کے آئیں، اور ہم تو بیچ میں گھس گئے کیونکہ ہم یہ کہہ بیٹھے کہ ہم لے آئیں گے، حالانکہ شاید ہم پہلے ہی کہہ دیتے کہ ہم نہیں لے آتے تو شاید ہم بچ جاتے، کیونکہ ہمارے ہاں یہاں اتنی دہشت گردی نہ ہوتی، ہمارے یہاں پہ اتنے حملے نہ ہوتے، لیکن کیونکہ ہم ان کو ٹیبل پہ لے کے آئے اور سارا کچھ کیا، ان کے ایڈوکیٹ بنے، وکیل بنے، صرف اور صرف کیونکہ ہم افغانستان پہ ایک انفلوئنس چاہتے ہیں، اس انفلوئنس کی قیمت ہمیں بڑی بھاری جو ہے وہ دینی پڑ گئی ہے۔ اس انفلوئنس کی قیمت، کیونکہ افغانستان لا لیس پلیس ہے، افغانستان میں ان کی اپنی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، افغانستان میں ان کے اپنے لوگوں کا کنٹرول نہیں ہے، کسی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، تو ہم سمپلی ایک چیز کہہ سکتے ہیں بھائی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم یہاں سے جو ہے وہ مدد ان کو کنٹرول، افغانستان کو کنٹرول کریں گے تو پاکستان میں امن ہوگا۔ میرا خیال ہے بات اس سے آگے جا چکی ہے۔ ابھی ایک بڑی سیدھی اور سمپل سی بات ہے، اگر ہم نے یہ واقع ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے افغان طالبان کی مدد کرنی ہے، تو پھر ایک چیز کلیئر ہے کہ ٹی ٹی بھی ہمارے ہاتھ نہیں آنے والی۔ میری تو اپروچ یہ ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ افغان طالبان کو ایک ٹف ٹائم دینا چاہیے۔ دیکھیں افغان طالبان آپ کو بارڈر کے ساتھ آپ کے کیا کر رہے ہیں ریسنٹلی، کیا انہوں نے کیا ویسے تو وہ بڑا کنٹرول کر رہے ہیں ہر چیز میں، لیکن پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر افغانستان میں جا رہے ہیں، انہوں نے پروٹیسٹ شروع کر دی ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ یہ جو ہے وہ یہ وہ اس خاتون کا اکیلے کا کام ہو سکتا ہے جس نے یہ وہ آزمی نے کیا۔ there must be someone behind that، ٹھیک ہے؟ اس سے تو سمپلی یہ لگے گا جناب کہ دیکھو جی خواتین جو ہیں وہ بڑی آزاد ہیں، خواتین تو پروٹیسٹ کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ ادھر۔ ایک وہ جو بڑی لابی ہے افغانستان کے اندر، نہ تو طالبان کا ان پہ کنٹرول ہے، نہ طالبان ان پشتون ایلیمنٹس کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ طالبان اس گروپ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں جو کہ اینٹی پاکستان رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب طالبان کے پاس انٹرنل لیجیٹیمیسی کے چیلنجز ہیں، ایکسٹرنل لیجیٹیمیسی ہم ان کو نہیں دلوا سکتے، اور اگر ہم یہ دلوا رہے ہیں تو ہم اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ گو کہ ہم کوشش بڑی کر رہے ہیں، ہم شور بڑا ڈال رہے ہیں، ہم دنیا کو لے کے آئے ہیں، ہم ان کے لیے بڑے کام کریں، دنیا کہتی ہے ٹھیک ہے جی ہمیں سمجھنے میں مدد مل رہی ہے۔ ہمارا پاکستان تو بنا ہوا لیبارٹری، جس کا جو دل کرتا آگے یہاں پہ ایکسپیریمنٹس کرتے رہتے ہیں۔ ہماری حکومتیں بھی تجربے کرتی ہیں، افغانستان کے طالبان بھی ہمارے یہاں پہ تجربے کر رہے ہوتے ہیں، ٹی ٹی بھی یہاں پہ تجربے کر رہی ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ہماری اپروچ جو ہے اتنی جانیں دے کے، اتنا نقصان کروا کے، اتنے لوگوں کو شہید کروا کے، اتنے